थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने कल मुझे इतने सारे स्टोन्स की फोटोज भेजी। रॉक मैजिक कल प्रैक्टिस नंबर 2 हमने करी थी एंड इतने सारे डीएम्स मैंने रिसीव करे हैं। सबके रॉक्स इतने प्यारे थे। आई नो जब मेरी ये सीरीज खत्म होगी ना तो मैं सारे डीएम्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो कल लोगों ने मुझे भेजे। हे दा लवीज, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं डे 3 प्रैक्टिस नंबर 3 दैट इज मैजिकल रिलेशनशिप्स। यस अगर लव मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में अच्छे चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, तो ये वाला चैप्टर सिर्फ आपके लिए है। बहुत मैजिकल चैप्टर है और यहाँ आज हम कुछ नई चीज करने वाले हैं। आई नो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स बिगिन। करना क्या है, लेकिन आज मैं आपको एक हैक बताने वाली हूँ जो इस बुक के अंदर लिखा है। ऑथर यहाँ बोलते हैं आपके साथ बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, कजन्स, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, एक्स, हस्बैंड एंड सो ऑन। इन लॉज के भी दोस्त, कॉलोनी के दोस्त, नेबर, ब्ला ब्ला ब्ला। इतने सारे लोग आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। कुछ लोगों के साथ आप अटैच भी हो जाते हो, कुछ लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं बनती है तो वो हमारे एनिमीज बन जाते हैं और फिर हम उनसे हेट करने लग जाते हैं। बट उसका कोई सेंस ही नहीं है। करना क्या है, जिन लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, आपको कोई 3 लोग चूज करने हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। वो आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है, वो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपका लवर हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है। कोई भी 3 लोग जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच हो। लेकिन हमें ये क्यों करना है, अब मैं आपको इसका रीजन बताने वाली हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, अटैचमेंट्स आप बनाते हो, ब्रेकअप्स होते हैं, ये लाइफ हमारी एज यूजुअल चलती है। लेकिन यहाँ ऑथर बोलते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप एक अकेले इंसान होते तो आप क्या करते। अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज होती जो किसी के पास नहीं है तो आप इस दुनिया में क्या करते। फिर पूरी दुनिया में सिर्फ आप राज करते, इस पूरी दुनिया में आपकी ही चलती और जो डिसीजंस, जो चीजें आप खुद के लिए करते हो, आपको वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कराता। आपके अंदर कोई रिग्रेट नहीं होता, आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं होती और आपको रिलेशनशिप्स के लिए बुरा भी नहीं लगता। वाओ, जस्ट इमेजिन। भी रिलेशनशिप्स आप अपनी लाइफ में क्यों ना बना लें। कुछ रिलेशनशिप्स लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं, वहीं कुछ रिलेशनशिप्स हमें लेसन दे देते हैं और फिर हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऑथर कहते हैं यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो, आप नॉर्मल रिलेशनशिप्स में हो, आप फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप्स में हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हो। हमेशा कुछ भी काम करो, कुछ भी चीजें करो, आप खुद की फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाओगे। लेकिन ये तो कुछ सेल्फ लव जैसा है, राइट, जो हम हमेशा करते हैं, देखते हैं, राइट। सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, कभी खुद को डिग्रेड मत करो, कभी सामने वाले से अपने आप को कम मत समझो और किसी के लिए कभी इतना भी मत कर दो कि एंड में आप बोलो मैंने तो सब करा, वहां से तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया है। ये सारी चीजें आपसे शुरू होती है। रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ये आपके हाथ में है। यहाँ पे किसी का बस नहीं है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते। You have all the choices। मुझे किसके साथ दोस्ती रखना है, मुझे किस रिलेशनशिप में अच्छा फील होता है, ये सारी चॉइसेस आपके पास होती है। सारे डिसीजंस आप खुद ले सकते हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं यार वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं यार वो हमसे इतना प्यार करता है बट हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आप इस रिलेशनशिप में क्यों। वो अगर आपको बैक करा रहा है तो आप क्यों रह रहे हो। मतलब यहाँ पे आपका सेल्फ लव चला गया और रिलेशनशिप को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी। नो, आप हर रिलेशनशिप में पहले हो, उसके बाद वो रिलेशनशिप है। आपका डिसीजन सब कुछ होता है उस रिलेशनशिप के अंदर। तभी बहुत जल्दी रिलेशंस बन भी जाते हैं, बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स टूट भी जाते हैं। पहले आप खुद को टाइम दो और सोचो मुझे कैसे रिलेशनशिप्स अच्छे चाहिए, मुझे ऐसे कौन से रिलेशनशिप्स अच्छी हैबिट, अच्छी प्रायोरिटी, अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। वो सारे रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में सस्टेन करेंगे क्योंकि वो आपको खुशी देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे और आप जैसा चाहोगे लाइफ में वो रिलेशनशिप्स आपको देने लग जाएंगे। अब किसी से लड़ने मत चले जाना कि हाँ मैंने बोला है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप उनसे लड़ाई कर ले। नो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन खुद को टाइम दो, खुद से पूछो यार तुम्हें कैसे रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं। खुद से ये बात करो कि आपको किस में अच्छा फील होता है। यू हैव ऑल द टाइम, यू हैव ऑल द डिसीजन, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो रिलेशनशिप कंटिन्यू भी हो सकता है, आप चाहें तो रिलेशनशिप अभी खत्म भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ आपसे शुरू होता है। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं मेक योरसेल्फ द फर्स्ट प्रायोरिटी। रिलेशन
अच्छा नहीं है, मूव ऑन। आगे लाइफ में बहुत लोग आएंगे, जरूरी नहीं कि हर इंसान हमें पसंद करे, या जरूरी नहीं कि हम हर एक इंसान को पसंद करें। ये सबकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे मैटर करता है। जब आप सोच लें कौन से रिलेशनशिप्स आपके लिए अच्छे हैं, जब आप सोच लें कि कौन से रिलेशनशिप में मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जहां आपका इन्वेस्टमेंट होगा वहीं चीजें अच्छी होंगी। अगर हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमें क्या। हम रिलेशनशिप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हम किसी को बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं, हमें किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। आपको उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है, आपको उस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है। नाउ डायरेक्ट बात पे आते हैं। उन 3 चीज़ों को चूज करो, उन 3 रिलेशनशिप को चूज करो जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आपका फादर का हो सकता है, मदर का हो सकता है, बॉयफ्रेंड का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, एनीवन, लेकिन कोई 3 लोग के बारे में आपको चूज करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लोग दूंगी जिनके बारे में आप चूज करेंगे। अब आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है। नेक्स्ट चीज आपको जो करनी है, आपको उन तीनों की फोटो चाहिए। अब यहाँ तो बोला गया है कि फोटो आपको निकाल के रखना है, लेकिन अरे दीदी बॉयफ्रेंड की फोटो हम कैसे घर पे निकाले, कोई देख लेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल पे निकाल लेना एंड मोबाइल पे उसको रखना है। जब आप ये तीनों रिलेशनशिप्स, तीनों लोग की फोटो निकाल लें, डिसाइड कर ले, अपने मोबाइल पे देखकर ही रेमेडी करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज प्रिंट आउट मत निकालने भागना हो। कल हमने करी थी ना रॉक मैजिक वाली प्रैक्टिस, आज हम करेंगे ये रिलेशनशिप्स में प्रैक्टिस। आपको फोटो चाहिए उन तीनों की जो आप नॉर्मली अपने मोबाइल पे निकाल लेंगे। अब आपको उन फोटो से बात करना है राइट, फोटो से बात करना। इट इज मैजिकल। जब बात करोगे ना, देखना गूज़बम्स आ जाएंगे। वो कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, मैं पहले ही बोल रही हूँ। अब आप उनकी फोटो निकालोगे, 5 मिनट हर फोटो को देना, या 10 मिनट भी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। उनसे बात करो, क्या बोलना है उनको, क्या प्रैक्टिस थी, क्या मैजिक वर्ड था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनकी फोटो को देख के बोलोगे थैंक यू फॉर दिस रिलेशनशिप। मेरे को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके साथ बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ। आई एम सो हैप्पी कि हम इस रिलेशनशिप में हैं। और आपको जिस रीज़न से उनके साथ रहना अच्छा लगता है, आपको उस फोटो को देख के उनको ग्रैटिट्यूड करना है विथ योर स्टोन जो हमने कल चूज करा था। अगर आपके पास स्टोन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट करा था, तो आप कोई भी XYZ नॉर्मल सी चीज़ ले सकते हो और आपको उनकी फोटो को ये बोलना है। रात को सोने से पहले करेंगे। जब आप उन फोटो को देख के एक एक करके तीनों को आराम से ग्रैटिट्यूड करो, उनको थैंक यू बोलो कि वो आपकी लाइफ में रहे, आपको इतना सारा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया, ये सारी चीज़ें आप उनको बोलोगे। उसके बाद जब आप ये फोटोज़ को देख लेंगे, नेक्स्ट चीज़, अब आपको ये फोटो अपने पास रखना है, लेकिन हम तो प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम इसको अपने मोबाइल पे रखेंगे। और जब कभी हमें ये फोटो देखेगी पूरे दिन में, तो हम क्या बोलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैजिक वर्ड को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ये पूरी मैजिक वर्कशॉप के दौरान ये सारे जो मैजिक वर्ड हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ बोला करो। और जब आप ये प्रैक्टिस उन फोटोज़ को देख के करोगे, आपके लिए ये रिलेशनशिप्स और ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएंगे। ये रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे, क्योंकि जिसको लेके हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसको लेके यूनिवर्स हमारी ब्लेसिंग्स को बढ़ा देते हैं। तो आपको इन 3 रिलेशनशिप्स को लेना। अब मुझे पता है लोग बोलेंगे दी हम 3 से ज़्यादा रिलेशनशिप्स को ले सकते हैं क्या, ले लो यार, बट 3 यहाँ पे बताया है तो 3 ही बोलूंगी। और अभी छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो, 3 से ज़्यादा 4 ले लेना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है रात को सोने से पहले, अगले पूरे दिन जब तक ये हमारी वर्कशॉप चल रही है। बहुत प्यारा मैजिकल, दिस इज सो मैजिकल। बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम ये चीज़ों, इन दिनों को ग्रैटिट्यूड कर करके आगे फ्यूचर में अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ा रहे हैं। आपको इसको डेली करना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप लेंगे वो स्टोन, द रॉक जिसके साथ हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। रात को सोने से पहले आप वो स्टोन को लेंगे, नॉर्मल ग्रैटिट्यूड करेंगे पूरे दिन का। उसके बाद आप प्यारे सी गुड नाइट बोल के यूनिवर्स को सो जाएंगे। ये बहुत प्यारी प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में मैजिकल रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो डू ट्राई दिस प्रैक्टिस, बहुत प्यारी है। एंड आपने किन किन की फोटो चूज करी मुझे DM में ज़रूर बताना। फोटो मत भेजना, लेकिन नाम तो बता सकते हो कि आपके लिए कौन प्रायोरिटी लिस्ट में है। वो 3 लोग, आई जस्ट वांट टू सी कि आप अपनी लाइफ में किसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हो। लेकिन 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 प्लीज़ अब ये प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ जाना कौन से रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से रिलेशनशिप को टाइम देना है। स्पेशली उन लोग को बिल्कुल चूज मत करना जो आपको डिग्रेड करते हैं, जो आपको नेगेटिव बनाते हैं। आप बहुत प्यारे हो और आपकी लाइफ में बहुत प्यारे लोग भी हैं, लेकिन आप उन लोगों को समझो। लेकिन उन नेगेटिव रिलेशनशिप्स की वजह से ये मत सोचो कि आपकी लाइफ ख़त्म है, आपकी लाइफ ख़राब है। चीज़ें सेकंड्स में बदलती हैं, चीज़ें मिनटों में बदलती हैं। यू नेवर नो, अगले 1 सेकंड में आपकी लाइफ में कौन प्यारा पर्सन आ जाए। राधे राधे।